सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना न भूलें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कड़नकी, रेखा कड़नकी, आदर्श आदि एवं समस्त कड़नकी परिवार, ललितपुर। 100 साल में सारा हिंदू समाप्त हो जाएगा। ये देश में हिंदू बचेगा नहीं, एक भी हिंदू नहीं बचेगा। आप कहोगे कैसे? सुनिए, 80 करोड़ हिंदू यदि वर्तमान में हैं तो मूर्खता देखिए, हम दो ही और हमारे दो यदि हम लेकर के चलते हैं तो आज यदि हम 80 करोड़ हैं, दो मरेंगे, दो ही छोड़ के जाएंगे तो ना आबादी बढ़ेगी ना कुछ वृद्धि होगी, जितने उतने ही रहेंगे। अब यदि दो मिल करके हम दो हमारा एक, ये जो नीति आज हिंदू समाज में आ गई है, इससे क्या होगा? आज यदि 80 करोड़ है, 25 साल बाद ध्यान रखना, पति पत्नी दो मिल करके एक बच्चा पैदा करते हैं, दो मरेंगे एक छोड़ करके जाएंगे। तो आज यदि हम यहाँ पर 80 करोड़ तो 25 साल बाद आधे बचेंगे, क्योंकि दो मरेंगे और एक छोड़ करके जाएंगे तो 80 करोड़ में से 40 करोड़ बचेंगे। फिर 40 करोड़ में लड़के लड़की बड़े होकर 25 साल में वे आपस में पेयर बनाएंगे, शादी करेंगे, दो मिलकर के एक बच्चा पैदा करेंगे। फिर उसके बाद में एक बच्चा पैदा करके जाएंगे, दो मरेंगे एक छोड़ करके जाएंगे तो 50 साल में मात्र 20 करोड़ बचेंगे। 20 करोड़ हिंदू मिलकर के मतलब वो लड़के लड़की बड़े होकर के 25 साल में शादी करेंगे, फिर दो मिलकर के एक बच्चा पैदा करेंगे तो 75 साल में 10 लाख बचेंगे। फिर 10 करोड़ में फिर वो शादी करके फिर उसके बाद बड़े होकर के 100 साल में दो मिलकर के एक बच्चा पैदा करेंगे, दो मरेंगे एक छोड़ करके जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 करोड़। तो आप कहोगे 5 करोड़ वो भी नहीं बचने वाले, क्यों? हर 100 जोड़े में 3 ऐसे जोड़े होते जिनके कोई संतान नहीं होती, तो हर 100 में 3 बच्चा वो कम हो जाएंगे। और जो 100 बच्चे जन्म लेते हैं उन 100 बच्चों में 5 बच्चे विकलांग होकर रोगी होकर एक्सीडेंट आदि में मर जाते हैं, तो वो भी कम हो गए। तो अब वो जो 5 करोड़ थे वो भी हो गए। मतलब इस भारत देश में पूरा हिंदू समाप्त हो जाएगा। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है हिंदुओं को, इस और किसी की दृष्टि नहीं। बस तुम तो चाहते हमें वोट मिले। मैं यही कहना चाहता हूँ, ध्यान रखना, जिसकी लाठी उसकी में, जिसकी वोट होगी उसका देश होगा, सीधी सी बात है। तो वोट किसकी है? आप लोगों को अब और एक बात सुनिए, आपको एक पता नहीं होगा, इस भारत देश में एक दिन में 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। कितने? 70,000। और 40,000 लोग एक दिन में मरते हैं। ये रिकॉर्ड तो हमारे नेताओं को भी नहीं पता। अब बताइए, एक दिन में सुन लो, अब 40,000 लोग मर जाते हैं और वहाँ पर 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। 3 दिन में 1 लाख आबादी पैदा होती है, आबादी बढ़ती है अपने देश की। 1 लाख आबादी में स्पष्ट एक आंकड़े हैं। देखना कितना मूर्ख है यहाँ के लोग। इस देश के विचार करना, 80% हिंदू, 20% बच्चा पैदा करता है और 20% इस्लामिक, 80% बच्चे पैदा करते हैं। अब बताइए आगे आने वाले समय में क्या होगा? ये देश हिंदू देश तो बचेगा नहीं। भले तुम कहो हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ये सब तुम्हारी बातें हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आने वाले समय में ये कुछ भी नहीं बच पाएगा। सो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे मोदी जी हो, चाहे यहाँ के नेता हो, चाहे हमारे यादव जी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, उनको ये संदेशा देना कि तुम जो ये नीति कर रहे हो, ये नीति जो आज चल रही है, ये देश तो उसी दिन गुलाम हो गया जिस दिन यहाँ के लोगों ने, हिंदुओं ने परिवार नियोजन अपना लिया, उसी दिन से हिंदू समाप्त होना चालू हो गया। इसलिए ये नीतियां जो आज रही हैं, इसलिए चौराहे पर बैठ करके मैं आज प्रवचन करने के लिए मैंने कहा था इंजीनियरों से, सावधान, आप ये प्रवचन सुनिए। इसलिए ये जातिवाद फैलाने की बात नहीं है, ये
ये सिर्फ सावधान करने की बात है। अब ये जो नीति चल रही इस देश में, ये नीति हमारे लिए अपने पांव पर कुल्हाड़ी पटकने वाली सारी नीति चल रही है। हम ये नहीं कह रहे कि वो मुस्लिम वाले भाई खराब है, कोई हिंदू खराब है, नहीं। आप अपनी इस नीतियों को, इस देश के भविष्य को देखिए कि इस देश का भविष्य क्या होगा। भले हम कितने भी रटना रटते रहे, कितनी भी बात करें, कोई मोदी जी अमर हो करके नहीं आए। ध्यान रखना, जिनके भरोसे हम सब बैठे हैं या आप सब बैठे हैं, कुछ नहीं है उनकी। अब स्थिति क्या है आप समझिए। और ऐसे तुम कितने ऐसे नेता हो जो देश के प्रति समर्पित हो, इसलिए तुम गाय की तो रक्षा करते हो, लेकिन गाय की रक्षा के साथ में क्या हम जन समुदाय की रक्षा कर रहे हैं? क्या हम अपने इस भविष्य को देख रहे हैं? क्या हम इस देश के भविष्य को देख करके कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल, सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं। आज के युवा को कुछ नहीं, एक दारू का पौवा दे दो बस हो गया इस देश में, और कुछ नहीं। और सरकार भी यही चाहती खूब दारू पियो बेटा, तुम तो सील लगाओ, हमारी कुर्सी सुरक्षित रहे। ये स्थिति बन गई है। ध्यान रखना बच्चों, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ जितने युवा वर्ग खड़े हैं, मैं इनसे कहूंगा इस देश को बर्बाद यदि किया है तो किसने किया? बोतल ने। क्यों? आज के समय थोड़ा सा टेंशन हुआ और एक बार कहा अरे तुम तो लगा लो, क्या है, ज्यों का पानी तो है, पी लो, उसमें अच्छा टेंशन से मुक्त हो जाओगे। अरे टेंशन यदि आता है और दारू से दूर होता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राम भगवान को कैकेयी के कहने पर दशरथ ने वनवास दिलाया कि नहीं? बोलो, दिलाए ना? उसके बाद क्या हुआ वहां पर? राम को जब वनवास हुआ कितना टेंशन हुआ था, चाहते तो एक बार भगवा वो भी लगा लेते, टेंशन दूर हो जाता, लेकिन उनने तो नहीं लगाया ना। आप जयकारा तो राम की बोलते हो और सब कुछ करते हो और पगुआ लगा के बोल रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? विचार करना, क्योंकि हम राम को तो मान रहे हैं लेकिन राम की बात नहीं मान रहे। सो देखो, अब टेंशन हुआ, सुबह उसमें आपके दारू पी ली, अब शादी हो गई, वहां भी टेंशन हुआ। अब दारू पी करके तुम बच्चे पैदा करोगे, स्वाभाविक है तुम्हें तो कमजोर होंगे, बिल्कुल पक्की बात है। जब कमजोर होंगे तो बच्चा जब जन्म लेगा तो उसकी कमजोरी के लिए तुम दूध पिलाओगे। माँ के आजकल 30-30 साल तक हमारी ये बेटियां कुंवारी घूम रही हैं। अब उनके 30 साल में 20 साल में तो बच्चा पैदा करना था और 30 साल में तो उनके स्तन से इतना दूध भी नहीं आता कि बच्चा का पेट भर सके। अब ऐसी स्थिति में होता ये है कि तुम देखो, खेत से बहुत फसल चाहते हो, गाय से बछड़े बहुत चाहते हो, दूध बहुत चाहते हो, तो आदमी को नहीं चाह रहे। हमें यही समझ में नहीं आ रही आज की इस दुनिया को हो क्या गया है और कहां ले जाना चाहते इस देश को, ये भी समझने की बात है। या तो बिल्कुल समान होना था, हम यदि 2 बच्चे पैदा कर रहे तो सारे भारत में लोकतंत्र में सबको 2 बच्चे ही होना चाहिए, लेकिन ये द्विधा नीति हमारे देश में चलती है। यही तो सबसे गलत बात है। जब कोई बात आती है तो हम वहां कोर्ट में जाते हैं कि हमारा कानून भारतीय कानून के अनुसार चलते, जब कोई जाति बात आती है तो हमारा पर्सनल लॉ आ जाता, उसमें भी गड़बड़ हो जाती। ये द्विधा नीति जो देश में चल रही है, ये पूरा देश को बर्बाद करने की नीति है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आप लोगों से आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर आप लोग सबसे पहले जितने युवा है बस उनको तो दारू चाहिए, और दारू पी करके तुम क्या भविष्य बनाओगे इस देश का? क्या तुम अपना भविष्य बनाओगे? क्या माता पिता का भविष्य बनाओगे? क्या तुम अपनी संतान का भविष्य बनाओगे? ये भी सोचने की बात है। और जब वहाँ पर बच्चे ने जन्म लिया तो आपने क्या किया? एक बोतल दे दी गाय की दूध की, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा तो पानी की बोतल दे दिया, तो मित्र मंडली में गया तो उसने लिम्का पेप्सी कोला पी लिया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, टेंशन हुआ, दारू की पी ली, फिर उसके बाद बीमार पड़ा, अस्पताल गए तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ी, और गड़बड़ हुआ तो खून की बोतल पड़ी, और खून की बोतल चढ़े चढ़े राम नाम सत्य हो गया, और मरघट में ले जाके तेल की बोतल डाल करके जला के सोहा कर दिया। तो जो हम छोटे थे तो पढ़ते थे, सुनते थे, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। आज क्या हो गया? जीते बोतल मरते बोतल, अजब तमाशा बोतल। इस बोतल ने इस देश को बर्बाद किया। बंधुओं, मैं कहूंगा आज वो कौन सा गांव है? राजपुर। अरे राजपुर में जीने वाले रहने वाले हम इन सब हिंदू भाइयों से कहूंगा, इन जैन भाइयों से कहूंगा कि जैन भाई तो दारू पीते नहीं, और कोई यदि कोई पी भी लेता होगा तो उसको तो बिल्कुल जात से अलग करना चाहिए। मैं कहूंगा कि तुम ये गलत करते को, तुम हमारे समाज को बदनाम करते हो।
बिल्कुल, ये सबसे पहले होना है। जैनियों को तो छान के पानी पीने की बात आती है, यहाँ दारू की तो बात ही नहीं। दारू तो वो पीते ही नहीं कभी। यदि पीता है तो वो अपने धर्म को ले जा रहा, अपने गुरु को ले जा रहा, अपने कुल को ले जा रहा, अपने समाज को ले जा रहा। ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ तो उसकी बात ही नहीं आती है। सो मैं यहाँ पर जो अपार भीड़ तुम्हारे यहाँ पर सब सुन रहे, अपने आसपास के लोग भी सुन रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सुन रहे, मैं सबके सामने ये बात कहना चाहता हूँ, इस देश की रक्षा करना है, हम सबको मिल करके रहना, भाईचारे के अनुसार हमने एक दूसरे को अपनाया और लिया और हो ये रहा आज के समय। ध्यान रखिए, हमारे जो अशोक नगर से हमारे नेताजी आए, उनसे भी मैं कहूँगा, आप नगर पालिका के इतना बड़ा कार्य चलाते हैं, संपन्न करते हैं, मैं कहूँगा आपसे, यहाँ के सरपंच महोदय से भी कहूँगा और यहाँ गौशाला संरक्षक समिति से कहूँगा, आज ये स्थिति हो गई कि हुआ ये कि एक चूहा था और पीछे बिल्ली पड़ गई। अब जब बिल्ली पड़ गई पीछे तो उसने सोचा क्या करें, और सामने एक हंसा बैठा था, उससे कहा भैया 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 मुझे बचा लो, वो बिल्ली है। तो उसने अपना पंख खोला और पंख के अंदर उसको दबा लिया, किसको? चूहे को। अब चूहे की आदत है अंदर अंदर से कतरने की, वो तो छूटती नहीं है। अब हुआ ये कि बिल्ली चक्कर लगाते लगाते भाग गई। अब हंसा ने सोचा कि चलो अपना पंख फैलाए, और जब पंख फैलाए तो उसने कतर दिया और वो बेचारा एक पंख का रह गया। ऐसे ही हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम शरण दे रहे हैं, वे ही हमारा पंख कतरने के लिए बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जो पंख कतरने के लिए बैठे हैं, जो यहाँ पर आतंक फैलाते, उनसे हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। प्रत्येक देशवासी को आज जरूरत है। सो मैं आज यहाँ पर आप लोगों से यहाँ कहूँगा, राजनगर वालों, राजपुर वालों, सब सुनो यहाँ पर कि हम यहाँ बैठे हैं। राम ने वनवास भोगा 14 वर्ष तक, उन्होंने कभी शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया, लेकिन हम क्या करते जरा विचार करो। हमारे यहाँ तो ये कहा गया, अरे किसी से द्वेष नहीं, हम 4 जाति के लोग एक साथ एक दरी पर बैठे, और बैठना चाहिए। क्यों? हमारे शंकर जी ने उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया आपको पता नहीं होगा, आपने रामायण और कथाएं बहुत पढ़ी होंगी, सुनिए। ये उपदेश दिया उन्होंने कि देखो शंकर जी के गले में क्या डले हैं? सांप डले, सबने सुना होगा, देखा होगा। और वे जो चलते हैं उनका वाहन क्या है? नंदी। और पार्वती उनकी पत्नी, उनका वाहन क्या है? शेर। अच्छा, उनका बेटा गणेश, उनका वाहन क्या है? चूहा। और कार्तिकेय का वाहन क्या है? गरुड़ पक्षी या मोर। अब विचार करना, ये जन्मजात बैरी है चारों प्राणी। देखिए, यदि चूहे को सांप देखा तत्काल खा लेगा, लेकिन वो सांप निकल के चूहे को नहीं खा रहे। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी शिक्षा दी हमारे हिंदू समाज को यहाँ पर आज। क्या शिक्षा दी कि देखो, जैसे वह सांप चूहे को नहीं खा रहा और सांप को वह गरुड़ पक्षी या मोर नहीं खा रहा, जबकि वो जन्मजात बैरी है। और गाय और शेर और वो बैल जन्मजात बैरी है। तो ये चारों प्राणी एक साथ रह करके और चल रहे हैं, एक दूसरे को लेकर के चल रहे, बैर भाव नहीं, कोई दुश्मनी नहीं अपना रहे। इसी प्रकार ये हिंदू समाज ने यही कहा है, जो हिंसा से दूर रहे वह हिंदू है। इसलिए हमेशा हिंदू ने शरण दी है इस देश में, और सबने एक दूसरे को लेकर के चल करके कि चारों, जब ये प्राणी भी एक साथ रह सकते, तो क्या हम 4 जाति के एक साथ नहीं बैठ सकते? इस दरी पर बैठ सकते और बैठे और सबको गले लगाया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सो आप से मैं कहूँ यहाँ पर इस मंच के माध्यम से कि अपने जीवन में इतना जरूर याद रखना कि संत कृपा जाके सर होई, ताकि विपदा सब। इसलिए संत की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी है, इसलिए आज ये देश जीवित है। जिस दिन इस देश में संत नहीं बचेंगे ना, उसी दिन इस देश का अंत आ जाएगा। भले कोई कितना भी कब्जा करे, भूकंप आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा, कोई स्काईलैब जैसा गिर करके पूरे देश को नष्ट कर देगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि जब जब पाप बढ़ता है, आप पढ़िए वहाँ पर कृष्ण जी ने क्या कहा, जब जब यहाँ पाप बढ़ता है तब तब यहाँ कोई ना कोई
कोई नाश करने के लिए उन पापियों को अवतरित हो जाता है तो कोई नहीं आएगा कि प्रकृति स्वयं अवतरित हो जाएगी, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाली बात आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, गो रक्षक वाले सभी बैठे हैं, गो रक्षक वालों सुनो, एक गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता हिंदू पुराण ग्रंथों के अनुसार बताए गए। ये इसलिए बताए गए कि उस गाय की रक्षा करना है, मतलब 33 करोड़ उसमें गाय में रहे या ना रहे, लेकिन इतना ध्यान रखना इसलिए कहा गया कि चाहे तुम 33 करोड़ देवता की पूजा कर लो और चाहे गाय की रक्षा कर लो, तुम्हें बराबर पुण्य मिलेगा। ये उसका अर्थ है, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे। लेकिन यहाँ बांग्लादेश हमें परेशान करने को तैयार हो गया, यहाँ पर चीन परेशान कर रहा, वहाँ पाकिस्तान परेशान कर रहा, आतंकवादी भेज करके, और ऐसी स्थिति में यहाँ समुद्र है तो वहाँ से तो कोई नहीं आ पा रहा है, लेकिन इतना अवश्य वहाँ पर कहीं और देश के लोग आकर के यहाँ आक्रमण ना करें, इसलिए आप सबको सावधान रहने की जरूरत है। आप आपस में भाईचारा अपनत्व प्रेम की जरूरत है, और जो अपने जीवन में कृष्ण जैसा काम करे तो बहुत अच्छा होगा। मैं एक बात कह के वाणी को विराम दूंगा। देखिए नारद जी पहुंचे कृष्ण जी के पास और वो कहने लगे कि नारद जी द्वारपाल से कृष्ण जी से बोल दो कि वो नारद जी आए हैं। तो द्वारपाल गया, बोले नारद जी आए, बोले रुको उनसे थोड़ी देर रुकिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर हो गई, 1 घंटा फिर कहा नारद जी ने कि जाओ द्वारपाल जी बोलो, बोले अभी रुके कहना थोड़ी देर बाद आते हैं। 1 घंटा फिर निकल गया, ऐसे 3 घंटा निकल गए। उसके बाद कृष्ण जी आए और अपने जहाँ मिलते थे उस स्थान पर आए तो नारद जी पूछने लगे भगवान हमारी ये समझ में नहीं आई कि हमारा एक समाचार सुन करके आप तत्काल आ जाते हैं, आज 3 घंटा क्यों लगा दिया आप? तो उन्होंने क्या कहा नारद जी ने, सुन लो सब जैन, चाहे वो जैन हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सिख ईसाई कोई भी रहे, सुनो नारद जी ने क्या कहा हुआ। उन्होंने कहा सुनो ये बछड़ा बीमार था और मरणासन अवस्था में था। देखो नारद जी हम तो आपसे फिर मिल लेते, लेकिन यदि बछड़ा के प्राण निकल जाते तो उसको जिंदा करना किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि दया धर्म से बढ़ करके कोई धर्म नहीं होता। इसलिए उस दया धर्म का पालन करते हुए मैंने उस बछड़े की जान बचाई है। ऐसा एक कथानक सुन करके लगता है कि जब इतने महापुरुष भी एक वो बछड़े को बचाने की बात कर सकते तो हम तो एक इंसान है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जन जन को बचाएं, जन जन से भाईचारा रखें, और जन जन को बचाने के साथ इन गाय बछड़े की बचाने की बात करते। अरे ये जैनी लोग तो चींटी तक बचाने की बात करते हैं। कोई कितना भी यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म की जो बात है ये जैनियों के पास है। इसलिए मैं आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर जो अधिकारी वर्ग भी सब बहुत सारे आए हुए हैं, उन सबसे भी कहूँगा कि देखो हम लोग आपके बीच में यहाँ आकर के ये जो सभा लगा के बैठे हैं तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से कहूं कि बहुत सावधानी की। यहाँ पर अभी 3 तारीख को एक हिंदू सम्मेलन भी होने वाला है, अभी यहाँ घोषणा की गई है, तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा कि आपका यह आयोजन बहुत सफल हो, आप सब लोग अच्छे ढंग से मिल करके इस कार्यक्रम को करें और अपनी जो स्वभाव है उसको ना छोड़ें, हम सबको लेकर के चले। हमने कभी किसी को गला नहीं काटा है ना हम काटेंगे। हमने हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में गला लगाने की बात की जाती है, गला काटने की बात नहीं की जाती। इसलिए यही बात भगवान महावीर स्वामी ने, यही बात भगवान आदिनाथ ने, आदि ब्रह्मा जो छठ में अवतार थे वैदिक संस्कृति के अनुसार और जैन संस्कृति के अनुसार वो प्रथम तीर्थंकर थे जिन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाया। 80 मसी कृषि शिल्प वाणिज्य विद्या का उपदेश दिया है। ऐसे वो महान संत हुए, महान तीर्थंकर हुए। और जैन धर्म में यही एक विशेषता है कि ये सबको कहता है कि यदि कोई थप्पड़ मारता तो भैया एक और गाल कर दो, उसको कष्ट ना हो, हम कष्ट सहन कर लेंगे। हम एक एक चींटी को बचाने की बात करते हैं, इसलिए
हम ये कहना चाहते, हम किसी को हिंसा की बात नहीं कर रहे, हम हिंसा रोकने की बात कर रहे हैं कि जो हिंसा बढ़ रही है आज के समय वो रुकना चाहिए, चाहे वो कत्ल खाने के माध्यम से हो, चाहे वो आतंकवाद के नाम से हो, चाहे वह किसी और प्रकार से हो, आपस में पारिवारिक कलह के रूप में हो, वो सब रुकना चाहिए। इसी के लिए मैं इस राजपुर में आया हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और आज आप लोगों ने इतना सुनने के बाद एक बात और कहूंगा, और उसके बाद में आपके लिए भी जाना है, हमें भी वहां जाना। मैंने घोषणा तो कर ही दी है कि मैं आज रात्रि में यहीं रुकूंगा। शाम को 6:30 बजे यहाँ पर जो शंका समाधान होता है, आपके सवाल गुरुदेव के जवाब के रूप में, वो भी आप उसमें आ सकते हैं। कोई भी आए, वहाँ कोई निषेध नहीं है। और सुबह प्रातः काल पुनः प्रवचन होगा, लेकिन वो शायद मंदिर में होगा, यहाँ चौराहे पर ठंड में नहीं करूंगा। और वहीं पर प्रवचन होने के बाद आगे पर मुझे यहाँ पर एक जो बजरंगगढ़ है, वहाँ एक जैन तीर्थ है, वहाँ पर वार्षिक उत्सव मेला होता है और वहाँ भगवान का व्योमानोत्सव आदि की क्रिया है। उसके लिए समाज ने बहुत निवेदन किया, 1 महीने से बराबर लगे थे, इसलिए वहाँ 31 तारीख को प्रवेश करूंगा दोपहर में 3 बजे, जैसे आपके यहाँ प्रवेश हुआ है। और वहाँ पर 31 तारीख के अलावा 1 तारीख को वहाँ कार्यक्रम होगा। और हमारे जो महाराज बैठे यहाँ पर, ये महाराज कहीं बाहर के नहीं है और हम भी कहीं बाहर के नहीं, हम भी आपके बीच के हैं। और ये जो महाराज बैठे हुए हैं, ये महाराज भी यही गुना प्रॉपर गुना के महाराज है। मैं पहली बार साधु बन करके 12 वर्ष बाद वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये उनके लिए पलक पावड़े लोग वहाँ बिछाए बैठे हैं कि हमारे नगर गौरव यहाँ पर आए। इसलिए ये भी कहना चाहूंगा कि उनकी भी भावना है कि महाराज यहाँ आए। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँ, हम जैन साधु हैं, जैन साधु की एक विशेषता होती, कई लोगों के मन में आता है, अरे बाबा जी आप नंगे क्यों घूम रहे, कपड़े क्यों नहीं पहन लेते। मैं गोंडा जिले में पहुंचा, गोंडा जिला आपके उत्तर प्रदेश में, आपने सुना होगा श्रावस्ती जा रहा, वहाँ पर एक बड़ा भाला बहुत बड़ा स्थान था, उसमें से 200 लोग निकले, पकड़ वो टोपी लगाए हुए, ए बाबा नंगा क्यों जा रहा, एक घंटोला क्यों लटका है, काट के फेंक दूंगा, कपड़े पहन। मैंने कहा भैया अब तो बड़ी समस्या आ गई, क्या करूं, शर्म नहीं आती नंगा घूमते, मैं क्या बताऊं उनके लिए, ऐसी स्थिति बन जाती है कई बार। अब कोई बात नहीं भैया, मैं तो सुनता रहा। मैंने कहा आज तो मेरे प्राण जाना है, पक्की बात है जी, तलवार तक हाथ में लेके आ गए, पुण्य का उदय। देखिए मैंने यहाँ पर आदिनाथ भगवान बड़े बाबा को याद किया कि सामने के पुलिस की गाड़ी आ गई। बोले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा, सुन लो भैया है। अब उसके बाद क्या हो रहा, पर सामने वो भी थी एक बहुत बड़ी एक अदालत, उसकी भी छुट्टी हो गई, तो वहाँ के वकील आ गए। फिर वहीं पर एक छोटी सी मड़िया बनी थी, मैं वहाँ जाकर के बैठ गया। मैं वहाँ से गई नहीं, मैंने कहा तुम्हें मार दो, मुझे मार डालो, लेकिन मैं आज जाऊंगा नहीं। उसके बाद बताया कि भैया हम नग्न क्यों हैं, वो बात भी आपको बताना चाहूंगा। दुनिया में ऐसा एक भी धर्म नहीं जो बिना दिगंबरत्व के मुक्ति मानता हो, एक भी धर्म नहीं है। मैं इस सभा से चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, क्या है सुन लो, कोई बात नहीं बताता जो मैं आज कहना चाहता हूँ। संजय भैया गुना वाले, आपसे भी सुनिए पहले इस बात को। देखिए मुझे ये बताओ, हम सब कहते खुदा की संतान है, सुनना एक बात, हम कहते ब्रह्मा के अंश है। अब ब्रह्मा के अंश जो पीपल को पेड़ लगो है, यहाँ बाजू में बरगद का पेड़ लगा, आप एक बरगद की डाल को अंश को तोड़िए और उस अंश को आप लगाइए कहाँ जमीन में, तो बताइए वो बरगद जैसा उगेगा कि इमली जैसा उगेगा, बोलो बरगद जैसा बढ़ेगा ना। तो अब जब एक अंश हम ब्रह्मा के अंश हैं, तो अब हमारा अंश इंसान की तरह जन्मा है, तो वो कैसे होंगे, इंसान की तरह होंगे, स्वाभाविक है। अब जब बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, ईर्षा नहीं, कुछ भी नहीं है, वो सहज सरल है, वो माँ का स्तनपान करते हुए कोई विकार नहीं उसको। तो हमारा ब्रह्मा भी निर्विकार निर्दोष होगा, उसके लिए कोई राग द्वेष मोह नहीं है,
वो ऐसा ब्रह्मा होगा। और यदि हम खुदा की संतान मानते तो भी सुन लो, यदि हम खुदा की संतान है तो हम एक मनुष्य के रूप में जन्मे, तो खुदा कैसा होगा बताइए। एक बाप यदि कोई बेटे को पैदा करेगा तो वो पशु पक्षी जैसा जन्म लेगा कि इंसान की तरह? बोलो, विचार करना, इंसान की तरह, तो वो भी कैसा होगा? दैट्स ऑल। फिर उसके बाद और सुनिए, जब हम जन्मे तो कपड़े में जन्मे क्या दिगंबर जन्मे? सोच लेना, विचार कर लेना, सब लोग सब दिगंबर जन्मे, क्योंकि उन्होंने भेजा है। तो ब्रह्मा पर कैसा होगा आप ही सोच लो, हमें कहने की जरूरत है। फिर इसके बाद कहा जैसे जैसे बड़े हमारे अंदर विकार आया, हमारे अंदर ग्रंथियों का विकास हुआ, तो हमारे अंदर विकार आ गया, राग देश मोह को देखकर मोहित होने लगे, राग देश करने लगे। तो भगवान ने कहा ए नग्न मत घूमना, कपड़े में रहना, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। हाँ, यदि जैसे तुम्हें ब्रह्मा ने भेजा था निर्विकार, माँ की गोद में किलकारी लेते हुए भी तुम्हारे अंदर विकार नहीं हो, ऐसे यदि रहो तो कपड़े उतारना, नहीं तो कपड़े में रहना, तुम्हें कपड़े उतारने की जरूरत नहीं। बस। तो अब एक बात आ गई दूसरी, जब मैं ये कह रहा था कि संसार के सब धर्मों ने दिगंबर से मुक्ति मानी, कैसे? सुन लो, कान खोल करके सुनना और अच्छे ढंग से सुनना, रिकॉर्डिंग भी कर लेना। क्यों? तुम किसी को और भी सुना सको, बता सको। जब कोई का जनाजा उठता है, मुझे ये बता भैया, क्या नाम आपका? हाँ, आपका सुनना। गौरी शंकर जी, बहुत अच्छा, मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है। बिल्कुल, हम प्रभारी हैं यहाँ के, बहुत अच्छा। मेरा यही कहना है, आप यहाँ बैठ करके प्रवचन सुन रहे, मुझे ये बताइए, यदि हिंदू होगा और वो उसका जनाजा उठेगा, आरती उठेगी, तो कफन डालते कि नहीं डालते? ना, नया कि पुराना? गौरी शंकर जी नया डालते। अब मर ही गया तो पुरानी कथरी वथरी भेज दो, कोई काम आता क्या? नहीं। अरे यदि कोई ये विचार करना, अभी मैंने कहा था अपने भारत देश में 40,000 लोग मरते हैं एक दिन में, और एक कफन यदि 2,000 रुपए का आता है तो 8 करोड़ के कफन बेकार चले जाते हैं। और हम थोड़ा सा शंकर जी की पंडी पे दूध डालते, तो कहते हैं बर्बाद कर दिया, किसी गरीब को देते तो पेट भर जाता। अरे ये क्यों नहीं सोचते कि हमने 8 करोड़ के कफन बर्बाद कर दिए, कोई काम आता नहीं आता, फिर वो कफन क्यों डालता? चाहे हिंदू होगा तो, मुस्लिम होगा तो, सिख होगा तो, ईसाई होगा तो, बौद्ध होगा, सारे लोग डालते हैं, ऐसा कोई नहीं। पूछे क्यों कफन डालते हो, क्या वजह है तुम्हारे लिए कफन डालने की? कोई उत्तर नहीं देता इसका। मैं एक संत के नाते ये रहस्य खोल के बता रहा हूँ तुम्हारे इस राजपुर में, इसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत छुपा हुआ है, बहुत बड़ा। और जब आरती ले जाते तो मुर्दे को बांधते हो कि मुर्दे को ऐसे ही ले जाते? बोलो, बांध के। और जब वहां जलाते हो या दफनाते हो तो खोल के करते हो कि बंधा बंधा है? बोलो, खोल के। क्यों करते हो? फिर थोड़ा सा उसका जो वो होता मुंह वगैरह या पैर के यहाँ से थोड़ा खोलते हो। क्यों खोलते हो? कि देखो तुम्हें ब्रह्मा ने तुम्हें खुदा ने कैसा भेजा था? दिगंबर। लेकिन बाप ने गलती कर दी कि उस दिगंबर को नहीं रख करके कपड़े पहना, इसलिए बेटे से कहा बेटा मेरा ऋण तभी चुकेगा जब तुम इसको हमारे कफन को हटा दोगे, और जैसा मुझे खुदा ने भेजा था, ब्रह्मा ने भेजा था, वैसा कर दोगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये मूल रहस्य नए कफन डालने का और उसको खोलने का और उसको हटाने का, ये सिद्धांत है। सो उस सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं सारे धर्म में एक ही बात है कि जब तक दिगंबर नहीं होंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तो एक कफन डालना और कफन उतारना किस बात का प्रतीक हो गया? दिगंबरत्व का प्रतीक हो गया। सो भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा सुन लो, अरे मुर्दे के कपड़े उतारने से, कफन उतारने से मोक्ष नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? अरे तुम्हारे अंदर जो ब्रह्मा का अंश बैठा है, जब वो बैठा रहे, उस वक्त जो बैठा है, तो आप जिंदा में इस शरीर को मुर्दा मान लो, वो कफन की तरह कपड़े उतार करके जैसा भेजा था वैसे हो जाओ, और फिर उस शिवत्व की आराधना करो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमारे अंदर कोई विकार नहीं। मैं प्रदर्शन के लिए मुनि नहीं बनाऊं, अरे ब्रह्मा के दर्शन करने के लिए मुनि बनाऊं। ध्यान रखना बंधुओं। इसलिए कोई भी साधु दिगंबर आज का है
आद्य दिगंबर इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने 1 घंटे से बहुत प्रवचन सुन लिया है और सुन करके आगे भी आपको सुनने को मिलेगा। आपका पुण्य हुआ तो आया हूँ तुम्हारे बीच में। आज की रात तो यहाँ रहूंगा, कल भी सुबह पुनः आपके बीच में रहूंगा। और आप सबको राजपुर वालों ने आज जो त्याग तपस्या दिखाए, मैं कहूंगा ये जाकर के यहाँ 8 किलोमीटर दूर एक गांव में, कौन सा गांव में तो नाम नहीं जानता हूँ, वहां जाकर के, कौन सा टिगरी गांव, टिगरी गांव में जाकर के वहाँ पर अच्छे ढंग से पूरे सन का आहार कराया। और मैं आप लोगों से कहूँगा, अभी हमारे 3 महाराज वहाँ पर क्या नाम से मुगावली में छोड़ के आया हूँ, क्योंकि वहाँ भी कार्यक्रम चल रहा है। 2 महाराज अभी अशोक नगर में होंगे, वो भी आने वाले हैं, और वो भी आने वाले हैं, हम भी इधर से आने वाले हैं, और हम सब लोग यहाँ से जाने वाले हैं। कहाँ? गुना वाले बैठे, उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप लोग भी अच्छे ढंग से अपनी तैयारी करें और व्यवस्था देखें। और हम आ रहे हैं, अब कह दिया है, जो वायदा कर दिया है तो वो तो पूरा करूंगा ही। सो आप सबके लिए, नगर वासियों के लिए भी, आपके उत्थान के लिए, इस देश में सब में शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, अपनत्व बना रहे, इस देश का निरंतर विकास हो। यहाँ जो आतंकवाद या नक्सलवाद आदि है वह दूर हो। ऐसी भावना के साथ सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर हो बुझावे। ऐसी नीति के साथ में आप सब नगर वासियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सुखी रहो, संपन्न रहो, आपका व्यवसाय अच्छा रहे, आप सब स्वस्थ रहे। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।